हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 9th का नंबर सिस्टम का आईएमपी क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हैं, तो क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नंबर सिस्टम चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है फाइनल एग्जाम के लिए। नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए एनसीईआरटी ही ओपन अपन करते हैं चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एनसीईआरटी अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में देखते हैं कौन से अपने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी नंबर सिस्टम क्लास 9th, हाँ। चैप्टर 1 की बात करेंगे। आईएमपी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम की डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 जो है उसमें 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आपको चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप पहला क्वेश्चन अपनी ट्यूशन कॉपी में जरूर इसको लिखें कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है। फाइंड 6 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, राइट, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड को फर्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड करें आप। 6 रैशनल नंबर चाहिए हमको 3 and 4 के बीच में, राइट। 3 और 4 के बीच में हमें हाउ मेनी रैशनल नंबर 6 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हमको इसमें निकालना है, राइट। ये पूरी सीरीज जो होगी 28 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रही है 15 फैब तक। ये लगभग इसमें 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, आईएमपी 100 क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन 1 हम इंक्लूड करते हैं। आप एक्सरसाइज 5.1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 यही है हमारा, जिसको हम अपनी 100 क्वेश्चन की सीरीज हम कराने वाले हैं क्लास 9th की। उसमें आईएमपी क्वेश्चन की डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि फाइनल में आ सकता है, मतलब इस टाइप का आ सकता है। तो हमें चाहिए 6 रैशनल नंबर। हाउ मेनी 6 रैशनल नंबर। तो आपको क्या करना है कि आपको 6 रैशनल नंबर अगर निकालना है तो आप 6 में +1 कर दें, राइट। 6 में +1 करते हैं तो 7 होता है, तो आपको 7 यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी करना है। सेम आपको यहाँ करना है और यहाँ करना है। सो व्हाट इज दिस इज बिकम 21/7। तो आफ्टर 21/7 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होता है वो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये जो होगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा, राइट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 आपका एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th का यही है। ये हमारी 100 क्वेश्चन की जो आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हमने की है आज से 28 ऑफ जनवरी से, ठीक है ना। 28 ऑफ जनवरी से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट सीरीज की है। 15 फैब तक आपकी मैथमेटिक्स की सीरीज चलेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, है ना। ये इस टाइप से किए जाते हैं। अगर आपका इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको इनके बीच में चाहिए लाइक 3/5 4/5, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है ना, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, राइट। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेके होता है फिर आपका, ठीक है। एलसीएम लेके आपका हो जाता है, ठीक है। फिर बात ये आती है कि इसमें अगर निकालना है तो मेथड यही है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, अगर 6 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, और सेम तरीके से ये हो जाता है हमारा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है हमारी 9th क्लास की, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 1.1 में यही अच्छा क्वेश्चन है जो आ सकता है पेपर में। अब नेक्स्ट देखते हैं, इरेशनल नंबर की है, मीन्स आपको प्रूफ करना है। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि आपके स्कूल में एक क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारा 100 क्वेश्चन सीरीज का सेकंड क्वेश्चन आईएमपी होगा। आपको लोकेट कराना है या रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट भी लिख सकते हैं आप, रिप्रेजेंट करना है √2, √3, √5 ऑन सेम नंबर लाइन। व्हाट? सेम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। एक ही नंबर लाइन पे आपको ये तीनों रिप्रेजेंट करने हैं। ये हमारे 100 क्वेश्चन की सीरीज का ये सेकंड क्वेश्चन है ना। आईएमपी है नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, है ना। किसी भी लेंथ की आपको कहीं भी 0 मार्क कर देना है। 0 मार्क करने के बाद हम √2 पे वर्क करेंगे। √2 एक्चुअली क्या होता है, 2 क्या होता है, 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस की अगर बात करें
तो ये कुछ इस तरीके से होता है ना। √2 स्क्वायर 1 + 1, तो हमें यहाँ 1 सेंटीमीटर यहाँ हमें आगे जाना है स्केल से, और 1 सेंटीमीटर यहाँ परपेंडिकुलर ऊपर जाना है ना। फिर हमें इससे इसको ज्वाइन कर देना है। तो सपोज ये हमारा P था, ये हमारा Q हो गया, है ना। तो ये जो होगा ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये 100% पाइथागोरस से √2 होगा। इसको हमको राउंडर से इसको यहाँ कर दें, दिस इज √2। नाउ अब हमें √3 अगर इस पे बनाना है तो हमें इसको आगे चलना होगा, है ना। इसको हमें एक्सटेंड करना है, 1 सेंटीमीटर हमें यहाँ जाना है, बिकॉज √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर जो होता है वो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 हमारा बन चुका है, अब हम ये वाला जो 1 है वो ये बना दिया हमने, है ना। फिर आपको इससे को ज्वाइन करना है, ये सपोज R है, ये S है हमारा, आपको 0 पे राउंडर को रख के इसको रोटेट करा देना है, तो ये हमारा √3 बन गया, है ना। इसके बाद ये √2 हो गया, है ना, और ये 100% हमारा √3 होगा, ठीक है। √3 होगा 100%। अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर ना जाके 2 ऊपर जाऊं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें √5 बनाना है, तो अगर हम 1 ऊपर जाते हैं और इससे इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, आपको पता है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाउ मच, 3 + 1 4 बनेगा, है ना। मतलब ये हमारा √4 बनने वाला है, जो कि 2 होता है ना। 3 + 1 है ना 2, तो यहाँ पे हमारा जो बनने वाला है √3 का स्क्वायर मीन्स इसका हम, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4, 4 हमारा बनने वाला है, जो कि हमारा √4 के अंदर कैटेगरी में हम उसको रख देंगे, है ना। √4 रख देंगे हम इसको, हम इसको √4 का स्क्वायर बोल देंगे, जो कि सेम ही होते हैं दोनों। तो हमारा ये √4 बनेगा, इसमें हम 1 सेंटीमीटर और जाएंगे लास्ट, और इसको ज्वाइन करेंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज हाउ मच, 4 + 1 इज नथिंग बट 5, एंड दिस इज √5 एक्चुअली, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ये हमारा √5। फिर आपको राउंडर आपका लेना है, ये सेम पॉइंट से हम जा रहे हैं, तो आपको इसको ऐसे कर देना है ना, तो दिस इज √5, this is √3 and this is √2, right, very simple, and this is √4, like and सेम आप चलते जाएंगे, √6 बनेगा, ठीक है ना, सेम चलते जाएंगे, √7 बनेगा, लाइक दैट, दिस स्पाइरल आपका बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका, स्पाइरल आपका ये बन जाएगा, स्पाइरल ये आपका बनेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है 1.2 में, स्पाइरल फॉर्मेशन इस टाइप का आपका हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन IMP है, ठीक है, किसका, फाइनल एग्जाम के लिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये IMP है, राइट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से ले लेंगे हम। नंबर सिस्टम का है, नंबर सिस्टम के हम IMP क्वेश्चन करा रहे हैं। 100 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, जिसके हमारे 2 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन हम आते हैं, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अब अपन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें 1.3 पे आना होगा। 1.3 NCERT की थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट हमें करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनटू P/Q फॉर्म, है ना, P/Q फॉर्म। बहुत क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अगर NCERT की बात करें तो NCERT में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपका दिया है कौन सा वाला, 1.27 बार। हाँ, ये क्वेश्चन आप इसमें लिख लें कि ये वाला आ सकता है, कौन सा वाला, कि आपको 1.27 बार को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हाँ, P/Q। तो हम आपको बता दें, जिस पे ये बार होता है ना वो रिपीट करता है, लाइक 1.272727 लाइक दैट ना, है ना। सो हमारा जो एम है, हमारा जो टारगेट होता है इसमें, वो हमारा ये होता है कि हमें टारगेट हमारा ये होता है कि हमारा जो रिपीटिंग नंबर है उसको हमें डेसिमल के इस साइड लाना है, एनी हाउ कंडीशन, है ना। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इसको अज्यूम कर लेंगे कि x जो है वो 1.272727 है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 100। हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज बिकम 100x, ये 100x होगा, और ये 127 27 27 27 लाइक दैट, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। होगा क्या इससे, सेकंड माइनस जैसे ही फर्स्ट करेंगे तो ये सारे 27 27 कैंसिल हो जाएंगे, 127 - 1 होगा 126, और यहाँ पे 100 - 1 99x होगा, और x की वैल्यू जो आएगी वो 126/99 आएगी।
आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 126/99 को आप बोल सकते हैं 43/33, 3 3 जा 9, 3 4 42 ना, हाँ 42। और इसको सिंपल करना हो तो कर सकते हैं 3 11, 3 1 जा 3, 3 4, 14/11, 14/11 आपका आंसर इसका मैच कर जाएगा, 14/11। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, राइट है ना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन सीरीज का ये वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे अगर आएंगे तो वो फोर्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन इसी का बी, फोर्थ क्वेश्चन से पहले इसका बी पार्ट और करा दें, क्योंकि ये तो ए हुआ है ना हमारा बी, इसमें बी और हम करा देते हैं आपको। इसमें बी जो होगा क्वेश्चन वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है कि आप 0.235 बार को रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है ना, P अपॉन क्यू के फॉर्म में हमें 0.235 बार को रिप्रेजेंट करना है, राइट। वो कैसे होगा कि हमारा x हम इसको अज्यूम करेंगे, ये जो भी है हमारा x होगा 0.235 रिपीट कर रहा है हमारा, राइट है ना, 35 इज रिपीटिंग, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है। द प्रॉब्लम इज दैट, इसमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें 35 को तो इस साइड लाना है, बिकॉज दिस इज द रिपीटिंग नंबर। हमारा टारगेट यही होता है ना, हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें 35 को इस साइड लाना है। बट व्हाट हैपनिंग, क्या होगा इसमें कि ये जो 2 ना, ये दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम, ये इसको जाने नहीं देगा, है ना, ये जो 2 है इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि इसे रोक के रखेगा। तो हम क्या करेंगे, 35 जो है हमारा उसको हमें इस साइड लाना है, तो हम 35 जो है उसको अगर हमें इस साइड लाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 2.353535। बट माय टारगेट इज नॉट कंप्लीटेड एट, हमारा टारगेट जो है वो हमारा रिपीटिंग नंबर को डेसिमल की साइड लाना है, बट हमारा रिपीटिंग नंबर तो अभी यहीं बैठा है, इस साइड नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा रिपीटिंग नंबर जो है वो 2 नंबर है, इसलिए हम इन दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज बिकम 1000x एंड दिस इज बिकम 235, राइट। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम अगर थर्ड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, अगर हम थर्ड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 35, बट ये 2 माइनस नहीं होगा, इसलिए प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होगी, इसलिए हमें थर्ड से माइनस करना होगा सेकंड को। जैसे ही हम थर्ड से सेकंड माइनस करेंगे ये सारे कट आउट हो जाएंगे, और 235 माइनस 2 क्या होगा, 235 माइनस 2 कितना होगा, 233। मतलब हमारा जो बनने वाला है वो बनने वाला है 233, 1000 माइनस 10 990। तो हमारी x की वैल्यू जो यहाँ से आने वाली है वो हमारी आने वाली है 233 डिवाइडेड 990, है ना, 233 डिवाइडेड 990, ये इसका हमारा आंसर होगा, है ना। ठीक है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी बहुत से क्वेश्चन हैं, 0.6 बार को रिप्रेजेंट करो, है ना, तो ये आप कर लीजिएगा, है ना, सारे इसी तरीके से होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे 3 क्वेश्चन इसके हो गए आईएमपी, है ना, 0.99 भी है, 0.99 भी है। ठीक है ना, उसके बाद एक टर्म आपके सिलेबस में एक टर्म आता है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसका रैशनलाइजेशन आपको करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, रैशनलाइजेशन अगर आपको करना हो, ठीक है, रैशनलाइजेशन के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपका 100 क्वेश्चन की सीरीज जो है हमारी 100 क्वेश्चन की आईएमपी सीरीज चल रही है, उसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा होने वाला है 1/√5 प्लस √2 को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी यहाँ लिखा है उसका साइन चेंज करके दोनों साइड हमको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट है ना, √5 माइनस √2, राइट है ना। फिर अपन को क्या करना है, जैसा हम करते हैं न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर अगर हम करेंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। वो आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होती है क्या, a² माइनस b², है ना। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ही रह जाएगा वो, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, है ना, √5 माइनस √2², है ना। तो √5 ऊपर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर तो कुछ भी नहीं होगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो फाइनल आंसर √5 माइनस √2 डिवाइडेड 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें ए बी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके मतलब ये जो क्वेश्चन रहेगा इसके राइट हैंड साइड में कुछ ए बी टाइप का रहेगा, a प्लस बी समथिंग, तो आप क्या करिएगा, उनको रैशनलाइज कर लीजिएगा। रैशनलाइज मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है ना, इस टाइप का रैशनलाइजेशन में, फाइंड द
वैल्यू ऑफ ए एंड बी का क्वेश्चन बहुत आते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं है बट आ जाते हैं। ए एंड बी इफ रेशनलाइजेशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना, रेशनलाइजेशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जैसे अपन करते हैं इस टाइप का, जो हमारा 5th क्वेश्चन आईएमपी होने वाला है, जो हमारा 5th क्वेश्चन आईएमपी होने वाला है, जो हमारा 5th क्वेश्चन आईएमपी होने वाला है, जो हमारा 5th क्वेश्चन आईएमपी होने वाला है वो हम देख रहे हैं, राइट है ना। ठीक है, 5th आईएमपी क्वेश्चन हमारा रेशनलाइजेशन में हम देखते हैं। 5th आईएमपी क्वेश्चन हमारा रेशनलाइजेशन में जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ है 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 2 विच इज इक्वल ए प्लस बी रूट 2। बहुत ही सिंपल है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है तो आप इसको ले लें, है ना। सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो बहुत ही आसान है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और रैशनलाइज कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 2, है ना, मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 2, बिकॉज यहाँ नेगेटिव है तो हमने प्लस कर दिया दोनों साइड मल्टीप्लाई। हमने आपको पहले ही बताया कि नीचे एक आइडेंटिटी हमेशा बनती है, a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 7, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं ये बात, है ना। ठीक है, ऊपर आइडेंटिटी बन गई 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, वो होती है a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। इज इट करेक्ट ना, यहां तक समझ आया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है 6 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7, ठीक है, 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। अब हमें क्या करना है, हम इसको सेपरेट तो कर सकते हैं, मीन्स 11 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 रूट 2, राइट, है ना। कुछ इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि ए की वैल्यू होने वाली है क्या, ए की वैल्यू क्या होने वाली है 11 अपॉन 7, ठीक है। और यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है तो ये तो कंपेयर नहीं होगा। बी की वैल्यू आपको दिख रही है 6 अपॉन 7 आफ्टर कंपैरिजन। ये हमारे आंसर हो गए इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर में ओवर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन और कराएंगे, ऐसे करके हम 100 क्वेश्चन की एक सीरीज चालू कर रहे किया है हमने, ठीक है ना, जो कि पूरा फैप चलेगा। आपके एग्जाम आने वाले हैं अभी तो आपको हेल्पफुल रहेगा 9th क्लास के लिए, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन की सीरीज में 5 क्वेश्चन आज की क्लास में हो गए हमारे नंबर सिस्टम के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे और इसका भी करेंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन ऑल चैप्टर्स के हम कराएंगे, ठीक है ना। आईएमपी करा रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।